गाइस, वेलकम बैक टू ठाकरे सर क्लासेस। फ्रेंड, मैं संदीप ठाकरे आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले इस वीडियो में कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को फ्रेंड्स आपको याद करने की आपको एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी फ्रेंड्स अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में कभी भी फ्रेंड्स कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोला जाता है और भाज्य संख्या को फ्रेंड्स कंपोजिट नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए बात करते हैं फ्रेंड कि अभाज्य संख्या क्या होता है। आपका क्या अभाज्य संख्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या की जब भी बात आती है तो इसकी एक डेफिनेशन होती है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है कि जो स्वयं से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो। क्या? जो स्वयं से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो और फिर किसी भी संख्या से फ्रेंड्स डिवाइड ना हो, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। फ्रेंड्स, इसकी एग्जांपल देखते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक ही फार्मूला बताऊंगा, उससे पूरा का पूरा आपका अभाज्य संख्या कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वो फार्मूला की कुछ इस प्रकार से है, 6n प्लस माइनस 1। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना याद रखना, क्या? 6n प्लस माइनस 1 इतना फ्रेंड्स आपने याद कर ले। फ्रेंड्स, आपको फिर कभी भी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में फ्रेंड्स कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है और कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। क्या? 2 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड कि 1 से लेकर 50 तक के पहली अभाज्य संख्या। क्या? 1 से लेकर 50 तक के फ्रेंड्स कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो फ्रेंड्स, यह आपका कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि 1 से लेकर 50 तक के कितनी अभाज्य संख्या है। क्या? 1 से लेकर 50 तक के कितनी अभाज्य संख्या होती है? फ्रेंड्स, 1 से लेकर 50 तक के आपकी 15 अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, उन्हें देख लेते हैं हम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर कि आपकी 15 मतलब कि संख्या आई कि नहीं आई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फ्रेंड्स, आपकी पूरी की पूरी इसमें जो 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्या थी पूरी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो फार्मूला लिखा, क्या 6n प्लस माइनस 1 वाला जो यहाँ फार्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने n का मान क्या रखा? n का फ्रेंड्स यहाँ मान रख दिया मैंने 1। क्या? n का फ्रेंड्स मान रख दिया 1। तो 6 कम 6 और फ्रेंड्स इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसमें 1 प्लस कर देंगे फ्रेंड्स आपका 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं फ्रेंड कि आपका 5 भी है और 7 भी है। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ n का मान रख देते 2। क्या? n का मान रख देते 2। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा फ्रेंड। और 6 दूनी 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा। और उसमें से 12 में 1 प्लस कर देंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर n का मान रख देते क्या? 3। तो 6 3 18 हो जाएगा और 18 में से 1 माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स आपको 17 मिल जाएगा और 1 प्लस करेंगे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर जो भी आपकी संख्या है पूरी की पूरी 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है। चलिए अब बात करते हैं फिर कि यहाँ पर जैसी 4 रखते, क्या 4 रखते तो 624 और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 23 आ जाता है। बट जैसे हम फ्रेंड्स प्लस करते हैं 624, 24 में 1 ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25। तो फ्रेंड्स, अगर से इस हिसाब से देखा जाए तो इस फार्मूले के हिसाब से 25 भी आपका अभाज्य संख्या होना था। बट आपका 25 फ्रेंड्स अभाज्य संख्या नहीं है। फ्रेंड्स, आपको यह जब आप फार्मूला यूज करें तो एक चीज यह भी रखना, क्या कि 5 या फिर 7 से तो नहीं कट रही। क्या? 5 और 7 से तो नहीं कट रही वो संख्या। यह फार्मूला यूज करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखना है कि 5 और 7 से तो संख्या कट नहीं रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 और 7 ये दोनों कट रहे, बट इसको आप भूल जाइए। और जितनी भी फ्रेंड्स आगे संख्या देखने को मिलेगी वह 5 और 7 से नहीं कटने को होना चाहिए। क्या? शर्त यह है आपकी फ्रेंड कि आगे में जितनी भी संख्या मिलेगी वह 5 और 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी तो आपकी अभाज्य संख्या फ्रेंड्स वह नहीं हो पाएगी। चलिए देखते कि यहाँ पर फ्रेंड्स हमने रखा कितना? 624 आपका आ गया और 24 फ्रेंड्स 24 में से 1 माइनस करने में आपको 23 मिल गया।
23 मिल गया, और इसमें 24 में फ्रेंड्स एक प्लस कर दे तो आपका 25 मिल जाता है। तो फ्रेंड्स 5 से 25 पूर्ण रूप से डिवाइड हो पा रहा है, इसलिए आपका फ्रेंड्स 25 पूर्ण संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या 25 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए बात करते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर फ्रेंड्स 8 रखने पर क्या n का मान 8 रख देंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, और 48 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 47 मिल जाएगा, और जस्ट फ्रेंड्स 48 में 1 प्लस करेंगे तो आप कितना पहुंच जाएंगे 49 पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पाएंगे 49 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि फ्रेंड्स ये आपका 49 आपका फ्रेंड्स अभाज्य संख्या नहीं होगा। मेरा बताने का यह उद्देश्य है फ्रेंड कि जब आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करें तो आप 5 और 7 को भी मतलब याद में रखिए कि इनसे भी डिवाइड करके आपको देखना है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, 5 और 7 से ही करना कि देख लीजिए यहाँ कि हमारा फॉर्मूला क्या है 6n प्लस माइनस 1। तो फ्रेंड्स 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 पे पहुंच जाएंगे, और 6 में 1 प्लस करेंगे तो आप 7 पे पहुंच जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि अब फ्रेंड्स 50 से लेकर कितना 50 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी आपकी अभाज्य संख्याएं आती है। चलिए बात कर लेते हैं कि 50 से 100 के बीच में कितनी, 50 से लेकर 100 के बीच में फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि 10 अभाज्य संख्या होती है। कितनी 10 अभाज्य संख्या होती है फ्रेंड्स। आपको 10 ही अब काउंट करना है अभाज्य संख्या। चलिए देख लेते हैं कि फ्रेंड्स वह कौन कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स आपकी 53 हो जाएगी, 57 हो जाएगी, 61 हो जाएगी, और 67 हो जाएगी, और 71 73 79 83 और 89, और फ्रेंड्स लास्ट में 97 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी 10 अभाज्य संख्या आई या नहीं। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स जी हाँ फ्रेंड्स आपकी 10 की 10 पूरी अभाज्य संख्या आ चुकी है। और फ्रेंड्स मैं बात करूं कि 1 से लेकर 100 तक के कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो आप बोलेंगे 25। कैसे देखिए 15 और 10 को फ्रेंड्स आप ऐड कर देंगे तो 25 आ जाएगा 1 से लेकर 100 के बीच में। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन क्या आता है, देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, या फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, या फिर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी, या फिर सबसे बड़ी फ्रेंड्स विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड इन्हीं पूरी क्वेश्चनों की, और आप नोट करते हुए जाइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या फ्रेंड्स आपकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। देख पा रहे हो यहाँ सबसे छोटी फ्रेंड्स अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 ही एकमात्र सम संख्या है, 2 ही एकमात्र सम संख्या। अगर अभाज्य संख्या की बात कर रहे तो 2 ही मात्र फ्रेंड्स एक सम संख्या, बाकी जितनी भी फ्रेंड्स आपको संख्या देखेगी पूरी की पूरी विषम संख्या देखने को मिलेगी। क्या पूरी की पूरी फ्रेंड्स आपको विषम संख्या देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं फ्रेंड कि क्वेश्चन क्या आता है। फ्रेंड 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्रुप डी वाले एग्जाम में 2016 में फ्रेंड्स पूछा हुआ था क्वेश्चन की 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हो कि यह 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था कि 91 था, और 93, 97 और ऐसे कुछ दे दिया था फ्रेंड्स 87। फ्रेंड्स इसमें से आपको फाइंड करके बताना था कि सबसे मतलब कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। फ्रेंड्स जिसने ये पढ़ा होगा तो उसको पता है कि 97 इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इसका नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन आता है। चलिए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी 2 अंकों की बात करूं, क्या सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी। फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे 11 हो जाएगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर बड़ी की बात करूं तो यहाँ पर 97 आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन यह आया था आपकी ग्रुप डी एग्जाम में कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी 2 अंकों की संख्याओं का अंतर कितना होगा। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स क्वेश्चन यह आता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी
छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 97 सबसे बड़ी हो जाएगी, और 2 अंकों में बात करें तो, और सबसे छोटी 2 अंकों वाली, सॉरी यहाँ 2 अंकों वाली लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि यह सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, तो इनका अंतर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। तो यह भी फ्रेंड्स क्वेश्चन बना हुआ था। और फिर फ्रेंड्स बात करते कि एक भाज्य, एक के बारे में बात कर लेते। एक फ्रेंड्स आप नोट करिए वहाँ की एक ऐसा, और एक के बारे में लिखिए कि एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, क्या एक ना तो भाज्य एक ना तो अभाज्य। और फ्रेंड्स और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कुछ इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। चलिए और एक ट्रिक है फ्रेंड की 22, 44, 22, 32, 23, 21। चलिए इसके बारे में जान लेते कि ये सर आपने जो लिखा है ये है क्या, ये है क्या। तो देखिए कि ये जो है फ्रेंड्स 1 से लेकर 10 तक की संख्या हो जाएगी। इसमें जो 4 लिखा मैंने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक फ्रेंड्स 4 अभाज्य संख्या है। क्या 1 से लेकर 10 तक फ्रेंड्स 4 अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्या है। और फ्रेंड्स यहाँ पर फिर 10 से 20 तक के फिर से 4 अभाज्य संख्या। देख लीजिए यहाँ पर फिर से फ्रेंड्स 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या देखने को मिली। फ्रेंड्स यह कब काम में आएगा आपको वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन जब फ्रेंड्स सॉल्व करते कि 50 से लेकर 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। फ्रेंड्स अगर से आपको याद है तो वहां काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि 53 फिर 57 फिर ऐसा काउंट नहीं करना। सीधे देखना कि 10 से 20 के बीच में हो गया फ्रेंड्स, 20 से 30 के बीच में 10 से 20 के बीच में हो जाएगा, और यह 20 से 30 के बीच में हो जाएगा, 30 से 40 के बीच में हो जाएगा, और ये 40 से 50 के बीच में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या बोला कि 50 से 80, तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाता है 50 से 60 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 60 से 70, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 70 से 80, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 80 से 90, और ये हो जाएगा आपका 90 से 100 के बीच में। तो आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन मैंने क्या किया कि 50 से लेकर 90 के बीच में बता दीजिए, क्या 50 से लेकर 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या। फ्रेंड्स आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए कि 2, 4, 4 और 7, 7 और 2 फ्रेंड्स 9, आपकी फ्रेंड्स 9 अभाज्य संख्या हो जाएगी। फ्रेंड्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगर से आप लिखने के वाले माध्यम से जाते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपकी 9 अभाज्य संख्या होती है नहीं। देख लीजिए 50 से लेकर हमने 90 के बीच में पूछा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देख पा रहे होंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पर भी 9 है, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है फ्रेंड्स, अब इसे याद कैसे करना है देखिए कि मैंने लिखा फ्रेंड्स 44, उसका आधा कर देना है। क्या 44 का आधा कर देना है, सिर्फ आपको 44 याद रखना है, फिर उसका आधा कर लेना है, फिर आपको 32 याद रखना है, यहाँ पर 32 याद रखना है, और 32 के फ्रेंड्स पलट देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और इसमें 2 माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। फ्रेंड्स यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर से आप अभाज्य संख्या को सरल और ज़्यादा सरल बनाने का प्रयास कर रहे तो यह फ्रेंड्स आपके लिए बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ट्रिक हो सकती है। आइए फ्रेंड्स आपको अभाज्य संख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते फ्रेंड की भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अभाज्य संख्या पर। तो फ्रेंड्स जब भी बात आती है अभाज्य संख्या की, क्या अभाज्य संख्या की, चलिए थोड़ा सा और भी इसे थोड़ा डीपली में पढ़ लेते किसे अभाज्य संख्या को। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन यह आता है कि आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से लेकर, नोट करिए फ्रेंड्स जल्दी से, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप बोलेंगे कितनी 15 होती है। कितनी 1 से लेकर 50 के बीच में 15 होती है। अगर से 50 से लेकर 100 के बीच में पूछ लो फ्रेंड्स, अगर से आपको एग्जाम वाला 50 से लेकर 100 के बीच में पूछ ले तो आप बोलेंगे 10। कैसे याद करना है देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा फ्रेंड्स 1 से लेकर 50 तक की कितनी होती है 15 होती है। फिर 50 से लेकर 100 के बीच में फ्रेंड्स मैंने बोला कि 10 होती है। अगर से मैं 1 से लेकर 100 तक के पूछ लूँ फ्रेंड्स तो कितनी बोलेंगे आप 25, क्योंकि इनको ऐड कर देना है। अब याद करना है देखिए कैसे कि जो फ्रेंड्स 1 लिखा है और ये जो 5 लिखा है, तो यहाँ पर इससे आप लिंक करते हुए चलिए फ्रेंड्स, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे कि 1 में फ्रेंड्स यहाँ 50 में 5 है, और यह 1 को जब अब ऐसा
मतलब पास में कर देंगे तो आपका 15 बन जाएगा और 0 को काट देना है। और इसमें भी फ्रेंड्स लास्ट 0 को काट देंगे तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ 10 का 10 बचेगा, तो 10 का 10 आप लिख देंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड कि आपको पता होगा कि इसमें 15 और ये 10 25 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 1 से लेकर कितना, 1 से लेकर 200 के बीच में, 1 से लेकर 200 के बीच में फ्रेंड्स 46 आपकी अभाज्य संख्या होती है। फ्रेंड्स इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए फ्रेंड्स, आपको बस मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, बट आपको क्वेश्चन लिखते भी जाना है कि 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। चलिए आप समझ चुके फ्रेंड्स। अब बात आती है कि 100 से लेकर 200 के बीच में, क्या 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम 40 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 21 आ जाएगा। तो 21 फ्रेंड्स आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, इसके बीच में 100 और 200 के बीच में। आइए फ्रेंड्स आपको यह भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आपका भाज्य संख्या क्या होगा। भाज्य संख्या की फ्रेंड्स अगर से बात करें तो आपको अगर से अभाज्य संख्या याद है तो भाज्य संख्या याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं कि कहाँ से मिटाए, यहाँ से मिटा देते हैं। फ्रेंड्स अगर से मैं बात करूं कि भाज्य संख्या, तो फ्रेंड्स भाज्य संख्या की डेफिनेशन यह बनती है कि कोई भी संख्या मतलब स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड 1 प्लस 1 से भी डिवाइड हो और किसी और संख्या से भी डिवाइड हो तो उसे भाज्य संख्या बोल देते हैं। फ्रेंड्स और एक बार देख लीजिए डेफिनेशन की भाज्य संख्या की, यह डेफिनेशन बनती है कि कोई भी संख्या स्वयं से डिवाइड तो हो, प्लस 1 से भी डिवाइड हो और किसी अदर संख्या से भी डिवाइड हो। मतलब कि यह बोल सकते हैं फ्रेंड कि अगर भाज्य संख्या की बात करें तो इसमें 2 ही फैक्टर बनेंगे। क्या इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे। अगर से मैं बात करूं फ्रेंड की भाज्य संख्या, फ्रेंड्स अगर से आपको यह ट्रिक यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आपको मैं गुणनखंड मतलब कि फैक्टर के आधार पर बताना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को मतलब और किस तरीके से समझा जा सकता है। ये आपने एक चीज से तरीका समझ लिया, दूसरे तरीके से समझ लिया। अब आपको फ्रेंड्स मैं तीसरा तरीका बता रहा हूं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझने का। चलिए समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने फ्रेंड्स आपको बोला कि अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होंगे। क्या, ना तो 2 से कम होंगे ना ही 2 से अधिक होंगे। क्या, 2 फैक्टर होंगे। तो फैक्टर या फिर इसे गुणनखंड बोला जाता है। क्या, गुणनखंड। तो चलिए इसी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि गुणनखंड होता क्या। फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा होगा बट कोई बात नहीं, चलिए अब समझ ही लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा डिटेल में कि फैक्टर गुणनखंड होता क्या है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने लिखा कि 12, तो फ्रेंड्स 12 में किन किन फ्रेंड्स संख्या से भाग जा सकता है। तो आप बोलेंगे 1 से भी पूर्ण रूप से भाग जा सकता है, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स 12 में जिन भी संख्याओं से पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा वो उसके गुणनखंड या फिर फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि अगर बात करूं कि 12 के गुणनखंड कितने, 12 के फैक्टर कितने, तो यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड्स 6 इसके गुणनखंड आ जाएंगे। क्या, 6 इसके गुणनखंड आ जाएंगे। बट फ्रेंड्स आपका यह सवाल नहीं था, ठीक है। चलिए आपको बस समझाने के लिए बताया कि फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबको बताना चाह रहा था कि अभाज्य संख्या में 2 ही फैक्टर बनते हैं, ना 2 से कम बनेंगे ना 2 से अधिक बनेंगे। तो बात करते हैं कि जैसे कि 5 लिखा, जैसे कि 7 लिखा, तो फ्रेंड्स 5 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे। आप बोलेंगे 1 से। तो हर कोई दुनिया का फ्रेंड्स कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा ही होगा, किसी भी हालत में 1 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 5 फ्रेंड्स 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा और 7 फ्रेंड्स 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। तो देख पा रहे हूँ कि इन सभी का फ्रेंड्स अगर मैं पूरी की बात कर लूँ, ये पूरी जितनी भी संख्या लिखी तो यह सिर्फ फ्रेंड्स स्वयं से डिवाइड होगी और सिर्फ 1 से डिवाइड होगी। क्या, सिर्फ स्वयं से डिवाइड होगी और सिर्फ 1 से डिवाइड होगी। चलिए तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। और जब भी बात आती है कि भाज्य संख्या, क्या, भाज्य संख्या, तो फ्रेंड इसके हमेशा 2 से अधिक फैक्टर होंगे। क्या, 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे। कैसे, देख लीजिए। चलिए आपके सामने फ्रेंड्स यहां दिख पा रहा है, आपको इधर लिख लेते हैं कि भाज्य संख्या में फ्रेंड्स आपको बताया कि हमेशा 2 से अधिक मतलब 2 से अधिक फैक्टर होंगे। क्या, 2 से अधिक फैक्टर होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपके सामने मैंने लिखा 9, तो आप बताइए कि 9 भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 9 एक आपकी भाज्य संख्या। क्या, 9 भाज्य संख्या। कैसे चेक किया आपने, फैक्टर के आधार पर देखते हैं।
कि इसमें 1 का भी पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा, 3 का भी पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा और 9 का भी फ्रेंड्स पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। और फ्रेंड्स हमारी फैक्टर के आधार पर अगर से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को काउंट कर रहे हैं तो इसकी शर्त ये थी कि इसमें हमेशा 2 से अधिक फैक्टर होंगे। क्या 2 से अधिक फैक्टर होंगे? तो यहाँ देख पाएंगे 1 2 3 फैक्टर, मतलब 3 गुणनखंड है, मतलब कि ये फ्रेंड्स आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। और अभाज्य संख्या फ्रेंड्स दो ही फैक्टर निकलेंगे। क्या 2 से ना तो कम निकलेंगे ना ही 2 से अधिक निकलेंगे। और आइए फ्रेंड्स आपको अभाज्य संख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और भाज्य भी संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कि आपकी भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती, तो बात करते हैं फ्रेंड। एक तो फ्रेंड्स आपकी ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, और 2 फ्रेंड्स आपको पता है कि यह क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्या होती है, 3 भी अभाज्य संख्या होती है। बात आती है 4 की, क्या बात आती है 4 की। तो देख लेते हैं कि 4 के 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं या नहीं, क्योंकि 2 से अधिक बनेंगे तभी आपका फैक्टर के आधार पे आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो देख लेते हैं 1 का आ जाएगा, इसका भी फैक्टर मतलब 1 से पूर्ण रूप से चल जाता है भाग, 2 से भी चल जाता है फ्रेंड और 4 से भी चल जाता है। तो फ्रेंड्स यह 2 से अधिक फैक्टर है, मतलब कि आपकी 4 एक भाज्य संख्या है। 4 6 8 9 भी आ जाएगा फ्रेंड, 10 भी आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा फ्रेंड, ऐसा चलते हुए जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन यह आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या या फिर सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी, क्या सबसे पहली या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपकी 4 सबसे छोटी या फिर सबसे पहली भाज्य संख्या बोल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स मैंने जो भी ट्रिक बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपके लिए फ्रेंड्स एक मैं कमेंट मतलब कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन है फ्रेंड कि सबसे छोटी विषम अभाज्य, भाज्य ले लीजिए है ना, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। क्या फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। फ्रेंड्स मैं आपके लिए अभाज्य संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, क्या अभाज्य संख्या नहीं पूछ रहा हूँ। अगर से फ्रेंड्स अभाज्य संख्या पूछता, मैं क्या अभाज्य संख्या पूछता तो आपका आंसर कितना आ जाता, 3 आ जाता, क्या 3 आ जाता। अगर से मैं यह क्वेश्चन आपसे पूछता कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो कितनी आ जाता, 3 आ जाता। बट मैं आपसे पूछा फ्रेंड कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स आप बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर जरूर बताइएगा। और इसका मतलब इस वीडियो को यहीं पर फ्रेंड्स समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स जो इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को भी लाइक साथ में कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते फिर ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।